इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। जनपद पंचायत छपारा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दायित्व 20 वर्षों से संभाल रहे महाराज सचिव, जो लगातार 20 वर्षों से जन चर्चा का विषय बन चुके हैं। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राघवन जी, मैं बता दूं, जी आदिवासी बहुल विधानसभा लखनदौन के अंतर्गत आने वाला ग्राम छपारा, जो पूर्व से ही कांग्रेस की पाली में जाता रहा है, जब से छपारा जनपद पंचायत केवलारी विधानसभा क्षेत्र की सीमा में आया है, लगभग 20 वर्ष तो नहीं, 15 वर्ष हो गए हैं। किंतु वहां एक तथाकथित भ्रष्ट प्रवृत्ति का सचिव है, जिसका नाम है योगेंद्र पाठक। जमीनी हकीकत यह है कि चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह जी का कार्यकाल रहा हो, वहां केवलारी विधानसभा जब से बनाई गई है, ठाकुर हरवंश सिंह जी का गढ़ रहा है। जब आदिवासियों ने कांग्रेस की दुर्गति कर दी थी, उसके बावजूद भी आजादी के पश्चात से कांग्रेस का गढ़ रही लखनदौन विधानसभा तक हिल गई थी, लेकिन नवगठित विधानसभा क्षेत्र केवलारी ठाकुर हरवंश सिंह प्रचंड बहुमत से हासिल कर प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद भी कांग्रेस के विपक्ष के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उसके पूर्व केवलारी से ही विजय हासिल करने वाले दादा ठाकुर हरवंश सिंह गृह, परिवहन, वन, आपके लोक निर्माण, पीएचई, मतलब 7-8 अहम पदों में रहे दादा ठाकुर हरवंश सिंह जी की मंत्री कार्यकाल में, चाहे कांग्रेस शासन रहा हो, चाहे भाजपा शासनकाल आया हो, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जिस समय श्रीमती नीता डॉक्टर हरी सिंह पटेरिया जी वहां से सांसद रही थी, जिन्होंने महापौर कल्याणी पांडे को पराजित कर केंद्र में पहचानी गई। वो तो कम समय की सरकार थी और विपक्ष की सरकार थी, फिर भी श्रीमती नीता हरी डॉक्टर पटेरिया जी से भाजपा ने मोह भंग नहीं की थी, इसलिए उन्हें सिवनी की विधायक पद का दायित्व भी प्रदान किया गया था। तो चाहे दादा ठाकुर हरवंश सिंह जी का कार्यकाल रहा हो या स्वर्गीय रणधीर सिंह जी जब लखनदौन विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, जब का कार्यकाल रहा हो, या आज वहां का आधी ग्राम पंचायतों का, वहां 54 पंचायतें आती थी, अब 53 आती हैं, क्योंकि छपारा ग्राम पंचायत नगर परिषद हो गई है। इसी ग्राम पंचायत 53 बच पाई हैं, और जहां जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन का दायित्व मात्र शोभा की सफारी बने रहते थे, चाहे मंसूरी जी हो कांग्रेस शासनकाल के, चाहे आपके श्री राम बघेल हो, या वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, या इसके पूर्व भी बहुत से मुख्य कार्यपालन अधिकारी आए, और छपारा में भ्रष्टाचार का जो तांडव मचा, आज जो छुटभैया प्रकार के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, वे सिर्फ पंडित योगेंद्र पाठक जी की देन है।
और योगेंद्र पाठक जी ने ही किसी योग्य व्यक्ति को ठेकेदारी सिखाया था और आज उस ठेकेदार के अधीनस्थ काम करने वाले कम से कम 15 से 20 पेटी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर काम करते रहे और आज उन्होंने सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और छपारा की बैंकों में अपनी आदिवासियों की जमीन और आपके अवैध अनेक रूप से कमाए हुए रुपयों से बड़ी बड़ी मंजिलें बना दी है, जबकि उनकी औकात वक्त उस मंजिल को पतवाने की तक नहीं है। आज की स्थिति ये बन गई है और लोग कहते थे कि आपने ये विशाल मंजिल तो बना ली है, लेकिन इसको पतवा पाओगे या नहीं। तो जब वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते थे कि ये दो दो जो महल बने हैं छपारा में, जब ये पूछ सकते हैं तो हमारी बहुमंजिली इमारत क्यों नहीं पूछ सकती। मगर भविष्य ऐसा आया राघवेंद्र जी कि वो पहली बार भर पुती हुई हैं और पहली बार भर पुती हैं और उन पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के कारनामे आप किसी भी ट्रेडर्स वाले से, लोहा व्यापारी से, ईंट वाले से, मजदूरों से, आपके मिस्त्रियों से पूछ सकते हैं कि उनका पैसा कैसी हरामखोरी में इन पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने डकार लिया और यहाँ तक वो योग्य ठेकेदार की बराबरी करते भी कुछ दिन देखे गए, लेकिन फिर वे उसी योग्य ठेकेदार के पैरों तले गिरने लगे हैं और आज उसी ठेकेदार के पैर तले गिरकर कह रहे हैं कि नगर परिषद में खड़े चाहे कांग्रेस समर्पित कर्णधार हो या भाजपा समर्पित कर्णधार हो या कोई भी अन्य दल का कर्णधार हो, इसकी नैया आप पार लगा दीजिए। आपकी जो राशि चाहिए, आप जो राशि लगाएंगे, हम ठेकेदारी कर करके आपको लौटा देंगे। जो जनचर्चा का विषय बना है, वही पंडित योगेंद्र पाठक जी छिंदवाहा के रहने वाले हैं। इनकी टपरिया जिला ब्यूरो राजेश सिंह ने सर्वप्रथम 2003 में देखा था, जो प्रधानमंत्री आवास से भी बदसूरत थी, लेटरिन तक जाने की सुविधा नहीं थी। आज वह छिंदवाहा में सब में बड़ा मकान, आलीशान लेंटर का मकान योगेंद्र पाठक जी का है, क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जैसे ही जनपद पंचायत का कार्यभार संभाला तो जो ट्रांसफर होके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जाते हैं, वे आने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बता देते हैं कि जनपद पंचायत छपारा में अगर योगेंद्र पाठक जी से सचिव से मिल लेंगे तो ही आपको यहाँ सते गते लगेगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर और जनप्रतिनिधि सहित कुछ तथाकथित पत्रकार आपको खा जाएंगे। तो उनके भय से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिव योगेंद्र पाठक द्वारा रची गई योजनाबद्ध ढंग से भ्रष्टाचार का तांडव पर मूर्ति रूप प्रदान करते हैं। जमीनी हकीकत तो यह है कि जनपद पंचायत छपारा की अधिकांश पंचायतों में लगातार मतलब जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू की है कांग्रेस ने, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दृष्टि से जब से ये एक संविदा
पंचायत की नियुक्ति के अंतर्गत सचिव बनाए गए थे और इनके कारण बहुत से सरपंच जेल भी जा चुके हैं, जिनके प्रमाण जिला ब्यूरो राजेश तिवारी के पास हैं। यहाँ तक कि जनपद सदस्य और जनपद उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष सिर्फ इनके बलबूते पर शिक्षा भर्ती हो या शासकीय भर्ती हो या राजीव गांधी मिशन की भर्ती हो, साक्षरता की भर्ती हो, बिना योगेंद्र पाठक और एक चौक से टीचर जो दलाल प्रवृत्ति का शिक्षा विभाग में है, जिसका भवन संजय कॉलोनी की आबादी भूमि पर निर्मित है, वह सिर्फ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को चूतिया बनाता है, ट्रांसफर के नाम पर उनसे रुपए ठगता है। और जिला ब्यूरो ने जब इसकी जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम बघेल को दी थी, जब से इनके चौकसे जी के ताजिया ठंडे हो गए। लेकिन योगेंद्र पाठक जी के ऊपर पूर्व से ही दादा ठाकुर हरवंश सिंह जी का उपरांत पूर्व सांसद पूर्व विधायक श्रीमती नीता हरिदास पटेरिया एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रजनीश ठाकुर और वर्तमान में विजय राकेश पाल जी का और आदि ग्राम पंचायत जो आती हैं सिवनी विधानसभा अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी का पूरा संरक्षण है, जिसके चलते छपारा जनपद पंचायत की सभी 53 पंचायतों में भ्रष्टाचार का जो तांडव आपको देखने को मिलेगा, समूचे जिले ही नहीं मध्य प्रदेश की कोई अगर यूनिक और भ्रष्टाचार से मतलब कहना चाहिए बिल्कुल गले तक रिन गई हो, ऐसी पंचायत अगर जनपद पंचायत है तो वह छपारा जनपद पंचायत है, जहाँ शिक्षा कर्मी से लेके चपरासी की भर्ती से लेके वहां पर मैं बता दूं ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े हुए हैं, चाहे वह गल्ला फर्जीवाड़ा हुआ हो या फिर ये खरीदी केंद्रों का फर्जीवाड़ा हुआ हो या फिर किसी थानेदार को लोकायुक्त ने पकड़ी हो या किसी तहसीलदार को लोकायुक्त पकड़ते पकड़ते बच गई हो। और ऐसे छपारा में जब चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा समर्पित 2 कर्णधार खड़े हैं और उनसे सिर्फ उम्मीद लगाए वहां के पेटी कॉन्ट्रैक्टर योगेंद्र पाठक जी को मना रहे हैं, उनके घर जा जाके रुपये थमा रहे हैं, वहीं प्रत्याशी योगेंद्र पाठक जी के पैर पड़ते नहीं थक रहे हैं। तो ऐसे योगेंद्र पाठक जी सचिव आखिरकार 20-25 सालों से जनपद पंचायत छपारा के ही परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक एवं केवलारी विधायक राकेश पाल जी और केंद्रीय दादा फग्गन सिंह कुलस्ते जी आखिरकार इनसे मोह भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर यह स्थिति निर्मित रही तो भाजपा को छपारा ही से जिला पंचायत और जनपद पंचायत और नगर परिषद पंचायत और पार्षद और पंचों तक से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए शीघ्र ही योगेंद्र पाठक जी की निष्पक्ष जांच की जाए, इनके कार्यकाल में जो हुए निर्माण कार्य उनकी सूक्ष्म जांच की जाए और जितने सरपंच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और कुछ भ्रष्टाचार की भेंट सहायक सचिव और सहायक रोजगार चढ़े और वहीं इन्होंने सब इंजीनियर कुरैशी जी जैसे एक जैन साहब भी थे,
उनको भी भ्रष्टाचार में फंसाने की पुरजोर कोशिश किए थे और इनके भ्राता इन दिनों सिवनी में गोल खिला रहे हैं। और उन पाठक जी, दिनेश पाठक जी नाम है, वो सिवनी में नगर पालिका पंचायत में अपने प्रत्याशी खड़े करके व्यवधान पैदा कर रहा है। उनकी भी मंशा है कि हम योगेंद्र पाठक जी जैसे छपारा में एक छत्र राज चला रहे हैं, ऐसा ही छत्र राज नगर पालिका सिवनी में चला लेंगे। तो मैं चैनल के माध्यम से दिनेश पाठक जी को बता दूं कि मेरे समाचार प्रकाशित होने के पश्चात अगर योगेंद्र पाठक जी को जनपद पंचायत छपारा से चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने हेतु एवं भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो जिला ब्यूरो जनहित में पिटीशन दायर करेगा कि आखिरकार छपारा जनपद पंचायत में जितने भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। सबूत जुटाने के लिए बहुत से योद्धा तैयार हैं। वहीं योगेंद्र पाठक जी की नौकरी पर बन आ गई है और उनके भ्राता दिनेश पाठक जी इन दोनों नगर पालिका का हेडमास्टेशन खराब करने के लिए खड़े हैं और कांग्रेस के नाम पर कलंक नेशनल कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अपने अपने योद्धा खड़े किए हुए। उनकी भी मंशा यह है कि योगेंद्र पाठक जैसे हम छिंदवाड़ा में आलिशान भवन बना ले और भ्रष्टाचार का तांडव बनाएं तो पॉसिबल है कि पार्थ जायसवाल जी के रहते और क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मनमोहन जी के रहते और दादा ढाल सिंह जैसे लीपा पोती करने लायक जैसे सांसदों का बोलबाला समूचे सिवनी जिले में हो जाएगा। समय रहते में भाजपा के शीर्ष नेताओं, मुख्यमंत्री से लेके आपके पंचायती मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, पीएचई मंत्री, आपके सभी निर्माण कार्यों के मंत्री और जिला जनपद पंचायत के उच्च अधिकारियों से चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि योगेंद्र पाठक जी को छपारा जनपद पंचायत से हटाया जाए, नहीं तो चुनाव प्रक्रिया में यह बाधा उत्पन्न करेंगे और जो 20-25 साल से इन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है वह तांडव से हमारी 53 ग्राम पंचायत को कुछ राहत मिलेगी। जहां एक और ओम प्रकाश सखलेजा जी का नकली पत्र पर भी इनकी योजनाबद्ध तरीके से कोई ना कोई रणनीति है जिसमें किसी भाजपा नेत्री का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।